है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो आप बेहिचक कहिएगा सालसेट द्वीप है। धनुषकोडी से मन्नार के बीच में राम सेतु का विस्तार है। राम सेतु का विस्तार कहां से कहां था, तो धनुषकोडी से लेके मन्नार द्वीप। पूछा जाता है कभी क्वेश्चन की न्यू मोरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा बंगाल की खाड़ी में है। और फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यू मोरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित द्वीप है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं कैसे पूछूं कि आप लोग कैसे हैं, इसलिए कि मेरी तबीयत खुद ही थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। इधर एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाल पाया, तबीयत मेरी ख़राब है। लेकिन जैसा भी है, अगर अच्छा लगे एक्सेप्ट कर लीजिए, आवाज़ कुछ निकल नहीं दी। चलते हैं। पिछले वीडियो पे मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में बताया था। इसके अलावा भारत में और भी द्वीप हैं जिसके बारे में चर्चा किया जाए आज, और एग्ज़ाम हाल में जब आप बैठेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा और उसका बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे द्वीप मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिसका नाम आज पहली बार आप सुनेंगे, तो नो डाउट वीडियो आपके लिए फ़ायदे की होगी। ठीक है, तो चलिए आइए सीधे चलते हैं अपने चैनल पर। सबसे पहले मैं पश्चिमी तट से शुरू करता हूँ, यानी कि अरब सागर के द्वीपों की मैं अगर मैं बात करता हूँ, यहीं से शुरू किया जाए, फिर धीरे धीरे करके हम लोग अरब सागर से नीचे उतरते हुए हम लोग इधर बंगाल की खाड़ी तक पहुँचा जाएगा। अगर इधर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है, देखिए ये समुद्र है, बहुत सारे ढेर सारे द्वीप पाए जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको जितना हो सके, जितना एग्जाम में आपके लिए फायदा हो सके, मैं सिर्फ उतने ही दिन तक देने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा विद्वान आपको बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, रिसर्च कर करके नहीं लाऊंगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ सर तो एकदम पूरा अपने आप को बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कोना सा आपको दिखाई दे रहा है ना, कोना, यहाँ पे कोने पे एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है गुजरात का, इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। ये काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप के एकदम कोने पे जो आपको कोना दिखाई दे रहा है ना, वहां पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम है द्वारका। इसे द्वारका कहा जाता है। ये देखिए ये द्वारका, ठीक है, द्वारका, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के कोने पर एक द्वीप है, इसे द्वारका कहा जाता है। यहीं पास में ओखा बंदरगाह है, ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है द्वारका। ठीक है, हम लोगों के वीडियो की शुरुआत पहले द्वीप से हो रही है, द्वारका। तो ठीक है, मैप बनाते चलेगा, मैप पे जहां जहां पर मैप ये बनाते चलो वहां बनाते चलेगा। ठीक, उसके बाद आइए देखिएगा, यही काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप से जस्ट नीचे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक द्वीप है। ठीक है, और इस द्वीप का नाम है दीव। जानते हैं ना, दमन दीव के बारे में आप सुने होंगे। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। ठीक है, तो दमन, चूंकि दमन अंदर पड़ता है, यानी कि मुख्य भूमि के अंदर दमन है, गुजरात में पड़ता है वो दमन, लेकिन दीव जो है वह द्वीप है। दमन जो है वो द्वीप नहीं है और दीव जो है वो द्वीप है। बात समझ में आ गई ना, तो ये दीव हो गया। ठीक, अब एक और द्वीप की बात कीजिएगा, ये देखिएगा, ये इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। इसे खंभात की, देखिए इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, लेकिन इसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो एकदम खंभात की खाड़ी में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, उसे कहते हैं आलिया बेट। इसे क्या कहा जाता है, आलिया बेट। ये आलिया बेट द्वीप है। ये पूछा जाता है कहाँ है, तो आप कहेगा खंभात की खाड़ी में, आलिया बेट, आलिया बेट। ये आलिया बेट द्वीप कहाँ है, तो आप कहिएगा खंभात की खाड़ी में। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हम लोग आते हैं। महत्वपूर्ण द्वीप की बात कर लिया जाए तो महत्वपूर्ण द्वीप यहाँ मैं अगर ऐसे कर दूं कि ये रहा एक द्वीप, ये देखिएगा ये ऐसे है, भारत की मुख्य भूमि बनेगी ऐसे, और मुख्य भूमि ऐसे बन करके यहाँ एक द्वीप है, ऐसे बना दिया जाए, ये द्वीप है। ठीक, हालांकि आज के डेट में पूरा इसी पे ओवरब्रिज वगैरह सब कुछ बना, सब कुछ एक हो गया। ये जो द्वीप है इसे कहा जाता है सालसेट। सालसेट, ये सालसेट द्वीप है। अब सालसेट द्वीप से क्वेश्चन सुनिएगा, ये सालसेट द्वीप पर ही वर्तमान का मुंबई बसा हुआ है, बॉम्बे बसा हुआ है।
ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, पहला क्वेश्चन तो आप कहिएगा सॉल्ट सेट पे बसा हुआ है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो आप बेहिचक कहिएगा सॉल्ट सेट द्वीप है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन है, जाहिर सी बात है कि मुंबई जो है भारत का सबसे घना बसा हुआ शहर है, ठीक। और किस पे बसा, सॉल्ट सेट पे बसा। तो पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सॉल्ट सेट कही। इसमें परेशानी क्या बात है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ, देखिए मेरी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो द्वारका हो गया, दीव हो गया, आलियागेट हो गया और सॉल्ट सेट हो गया, ठीक है। इस और वो छोटे छोटे द्वीप होंगे, चलिए इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं बनता है। यहाँ एक द्वीप है, चलिए इसके बारे में देखा, यहाँ तट पे एक द्वीप है, तो तट पर। अब ये तट पे जो द्वीप है, ये जो है इसे कहते हैं वेलिंगटन। इसे क्या कहा जाता है, वेलिंगटन कहा जाता है, वेलिंगटन द्वीप है ये वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। अब वेलिंगटन द्वीप से क्वेश्चन सुनिएगा जरा ध्यान से। ये वेलिंगटन द्वीप है ना, ये यहां पर लैगून झील है एक, और उस लैगून झील का नाम है वेम्बानड। अब वेम्बानड झील के अंदर ही ये वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। वेम्बानड झील के अंदर ही ये वेलिंगटन द्वीप है। यहां से क्वेश्चन देख, तो वेम्बानड झील पूछेगा आपसे कि वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, तो केरल में, आप केरल कहिएगा। किस झील के अंदर है, तो वेम्बानड झील कह दीजिएगा, ठीक है। ये कृत्रिम है, कृत्रिम बनाया गया है। अब यहां से बड़ा क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा क्वेश्चन यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसी द्वीप पर किया जाता है, इसी झील में किया जाता है। द्वीप पूछे तो वेलिंगटन और झील पूछे तो वेम्बानड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा इधर आइए, देखा जाए हम लोग चलते हैं अब बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पंपन द्वीप है, यानी यहाँ पर पंपन द्वीप है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान करते हैं। पंपन द्वीप है, इसे कहा जाता है पंपन द्वीप, इसे ही पंपन द्वीप या पंबन द्वीप कहा जाता है। और इंडिया में से रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है, इसे पंपन द्वीप, पंपन द्वीप, पंबन द्वीप या इसी ही रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। रामेश्वरम द्वीप ये तमिलनाडु के पास में है, यहाँ पे रामेश्वरम। अब देखिएगा, रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच में, रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच में छोटे 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 ढेर सारे द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे भारत में अपने यहाँ उसे ही राम सेतु कहा जाता है। वो द्वीप की तरह से दिखता है, उसे भारत में राम सेतु, भारतीय सभ्यता के अनुसार वो राम सेतु है, वही राम सेतु है। लेकिन अब वहां से क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या है। ये मान लिया यहाँ पर श्रीलंका है, ये श्रीलंका अगर मान लिया जाए तो रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के बीच में ऐसे एक इस तरीके से इसे ही क्या है, राम सेतु कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या सुनिएगा ध्यान से, राम सेतु जो है किस द्वीप से किस द्वीप, यानी कि देखिए मैंने क्या कहा कि पंपन द्वीप के बाद से छोटे 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 ढेर सारे द्वीप हैं, तो ये धनुषकोडी या धनुषकोटी कहा जाता है। धनुषकोडी से मन्नार द्वीप, यानी देखिए ये पहला जो बनेगा ये धनुषकोडी बनेगा, और यहाँ पर एक बनेगा ये मन्नार बनेगा, तो ये हो जाएगा धनुषकोडी, धनुषकोटी या धनुषकोडी कहा जाता है, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा मन्नार, ठीक है। तो धनुषकोडी से मन्नार के बीच में राम सेतु का विस्तार है। राम सेतु का विस्तार कहां से कहां था है, तो धनुषकोडी से लेके मन्नार द्वीप के बीच में, और फिर यहां से मन्नार के बाद ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। कितनी क्वेश्चन बात समझ में आ गई, रामेश्वरम यानी पंपन द्वीप, और उसके बाद से धनुषकोडी से लेकर ढेर सारे छोटे छोटे और द्वीप, और आखिरी द्वीप कौन सा, मन्नार। ये द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला बनती है, इसे राम सेतु कहा जाता है, ठीक है। अब आगे जरा देखिए, यहां पर एक द्वीप है, ये रहा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसे श्री हरिकोटा के नाम से जानते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, श्री हरिकोटा, इसे कहा जाता है श्री हरिकोटा।
श्रीहरिकोटा, ये कौन सा द्वीप है? ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। अच्छा, ये भी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यह एक यहाँ पर लैगून झील है, इसका नाम है, लैगून झील का नाम है पुलिकट। पुलिकट, ये लैगून झील है ऐसे, ये पुलिकट इसी के बीच में है, पुलिकट के बीच में है। पुलिकट एक झील है जो थोड़ा सा ऊपर ना करके अगर मैं रियल में यहाँ कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुलिकट जो झील है ना, पुलिकट झील वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित है। तो पुलिकट झील है, ये श्रीहरिकोटा है। इसी श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। बात समझ में आ गई? यहाँ से जितने भी प्रक्षेपण होते हैं भारत के आयुध से संबंधित, वो सब कुछ यहीं से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा हो गया, बात समझ में आ गई। और किस झील में स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ये पुलिकट झील में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है, यानी कि हरिकोटा कहाँ है? तो फिलहाल तो उसको आंध्र प्रदेश में, हरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पुलिकट झील की बात कर लिया जाए, झील, तो वो जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। अब जरा यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक चिल्का है, चिल्का, यहाँ पर चिल्का, चिल्का के पास भी एक द्वीप है, उसका नाम भी चिल्का ही है। वो भी एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब देखिएगा क्या होता है, ऐसे करके ये समुद्र का हिस्सा, जो अगर ऐसे समुद्र का हिस्सा ऐसे अंदर धंस जाए और यहाँ पर अगर कोई छोटा सा द्वीप हो, तो ये वाला जो झील तैयार होता है, इसीलिए लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का जो झील है, इसलिए जो द्वीप बनता है, ये भी क्या बनता है, ये भी बनता है चिल्का, चिल्का द्वीप बनता है। ठीक है, अब चिल्का द्वीप के थोड़ा सा और ऊपर चलिए, थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि उड़ीसा में, जो ये उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, उड़ीसा में थोड़ा सा यहाँ, ये यहाँ पर एक द्वीप है। इस द्वीप का नाम रियल में था व्हीलर द्वीप। व्हीलर, इस द्वीप का क्या नाम था? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप। वर्तमान में इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप, वर्तमान इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ये मिसाइल का प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पे। ये जितना बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह का जो प्रक्षेपण होता है वो सब यहीं से होता है, व्हीलर द्वीप से। इसका वर्तमान नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उसे कहा जाता है। एक तीसरा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जरा इसके अलावा भी दो और द्वीप हैं, जरा उसके बारे में जानिएगा। यहाँ पर एक न्यू मूरे द्वीप है, न्यू मूरे द्वीप। भारत और बांग्लादेश के बीच का ये विवादित द्वीप था, न्यू मूरे द्वीप। और यहाँ पर एक गंगा सागर द्वीप, न्यू मूरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप, न्यू मूरे और ये गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर द्वीप। तो पूछा जाता है कभी क्वेश्चन की न्यू मूरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहाँ है, तो आप कह दीजिएगा बंगाल की खाड़ी में है। और फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यू मूरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवादित द्वीप है? तो सीधी सी बात है, भारत और बांग्लादेश के बीच में इन दो द्वीपों को लेकर के विवाद है। ठीक है, जरा एक नजर और दौड़ा दीजिएगा कि द्वारका हो गया आपका द्वीप, ये काठियावाड़ द्वीप यानी कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसी काठियावाड़ द्वीप के जस्ट नीचे यानी कि दीव पड़ता है। खंभात की खाड़ी में आलिया बेट पड़ता है। सालसेट के बारे में मैंने बताया कि महाराष्ट्र है, मुंबई यानी कि वर्तमान समय का ये मुंबई है। ठीक, वेलिंगटन द्वीप केरल में है, मालाबार तट पर है। ठीक है, बेमानट झील में पाया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के जस्ट पास में पंपान द्वीप, या इसे ही मतलब रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप से ही शुरू होकर के राम सेतु श्रीलंका तक बना हुआ है। इसका पहला जो है धनुषकोडी होता है और आखिरी जो होता है वो मन्नार कहा जाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश में ये तो श्रीहरिकोटा द्वीप होता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में, और वो पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। हालांकि देखिएगा हरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पूरा का पूरा अगर बात किया जाए झील की, पुलिकट झील, तो वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है। इसके बाद चिल्का का मैंने बताया, चिल्का ये द्वीप से ही चिल्का झील का निर्माण होता है। इसके ऊपर एक द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है। यहाँ से सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इसे वर्तमान समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित
न्यू मूरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप है। ये रहा समुद्री द्वीप। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप बचता है हमारे पास, माजुली। यहाँ पर माजुली एक द्वीप पड़ता है, असम में पड़ेगा माजुली द्वीप। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। अब तक तो हमने पढ़ा समुद्र के बीच में द्वीप के बारे में, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं नदी के बीच में। आपको पता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। वो बहुत चौड़ी है, बहुत बड़ी नदी है। यहाँ बड़ी का सेंस चौड़ी से है। उसके बीच में एक द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली, माजुली, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं माजुली, माजुली द्वीप। ये असम में पड़ता है, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। और बहुत मजेदार बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदियों के बीच में अगर जो भी दुनिया में द्वीप पाए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो अपने यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है और असम राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लीजिए, जितने भी द्वीप हो सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञाता बनाने की कोशिश नहीं की है, जो आपको एग्जाम में आए, एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाए, वो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तबीयत सही होने के बाद से और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।